8 क्वेश्चन में आपको अप्रॉक्सीमेट मेजर्स बतानी है। जो यहाँ पे क्लॉक्स दी हुई हैं उसमें जो हैंड्स में जो एंगल बने हुए हैं हैंड्स के जो बीच में उसकी मेजरमेंट बतानी है आपको। तो इस वाले हेडिंग का एक क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये एक क्वेश्चन मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में बताया जाएगा। बी क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, अगर आपकी जो हैंड है एक 12 है पे है और एक 1 पर है, तो जो 12 और 1 पर जो एंगल बनेगा बीच का वो बनेगा 30 डिग्री का। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सुई आपकी 2 और 3 के बीच में है और एक 7 पे है। तो देखिए यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। फिर यहाँ पे 5 पर अगर ये हैंड होती जो 2 और 3 के बीच में है तो 60 डिग्री का एंगल बनता। अगर यहाँ पे होती तो 90 डिग्री का, यहाँ पे होती तो आपका बनता 120 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, वो उससे 2 लाइन्स और एबव है, तो यहाँ पे होती तो 120 डिग्री का बनता। और यहाँ पे हम यहाँ पे 6 और 6 को प्लस करेंगे तो 12 आएगा। एंड 120 डिग्री में हम 12 डिग्री को प्लस करेंगे तो आएगा 132 डिग्री। तो हम 132 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर मेजरमेंट। सी क्वेश्चन देखिए, सी में अगर 10 पे होती, जो ये 2 पे हैंड है, 10 पे होती तो 30 डिग्री, 11 पे होती तो 60 डिग्री, 12 पर होती तो हम 90 डिग्री लिखते, 1 पर होती तो हम लिखते 120 डिग्री। लेकिन ये तो 2 पर है तो यहाँ पे 120 में हम 30 डिग्री और प्लस करेंगे तो आएगा 150 डिग्री। तो यहाँ पे जो ये दोनों नंबर्स हैं, अगर जो क्लॉक की जो सुई हैं अगर दोनों नंबर्स पे होती हैं, जैसे कि एक 9 पर एक 10 पर, तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन यहाँ पर तो अभी मैंने 30, 60, फिर 30 प्लस करेंगे 90, फिर 30 प्लस करेंगे 120 डिग्री, फिर 30 प्लस करेंगे तो 150 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 150 डिग्री। तो इसका डी क्वेश्चन आपको करना है। इसके बी सी डी क्वेश्चन आपको बुक में ही करने हैं। ये वाला जो हेडिंग है वो आपको मैथ्स की नोटबुक में नहीं करनी। यहाँ पे देखिए 9 हेडिंग है, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी हुई हैं, तो आपको ये बताना है कि जिस तरीके से ये डायरेक्शन दी हुई है तो किस प्रकार का एंगल बनेगा, इनके बीच किस टाइप का एंगल बनेगा वो बताना है। यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्शन शो कर दी है। देखिए नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। और यहाँ पे जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट है। साउथ एंड ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। एंड साउथ एंड वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है। एंड ईस्ट एंड साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है नॉर्थ एंड ईस्ट। तो देखिए नॉर्थ यहाँ पर है और ईस्ट यहाँ पर है, तो ये किस टाइप का एंगल बना, एंगल ये यहाँ पे ऐसे बन रहा है तो ये बना राइट एंगल का। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे राइट एंगल। और आपको भी ये जो ये मैंने डायरेक्शंस यहाँ पे शो किए इसी तरीके से आपको मैथ्स की नोटबुक में ये बनानी है। इसका सी क्वेश्चन देखिए, साउथ से नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पे देखिए साउथ ये है और नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे है, तो एंगल ये है, ये एंड आपका ये। तो यहाँ पे देखिए अगर साउथ से वेस्ट होता तो 90 डिग्री का एंगल बनता, लेकिन ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये जो क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। इसके BD आपको करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट हेडिंग है स्टेट ट्रू और फॉल्स, रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें आप ये वाली हेडिंग नहीं लिखेंगे, आपको केवल ट्रू फॉल्स ही करना है।
इसमें ये लिखा हुआ है कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको ट्रू करके लिखूं, लेकिन मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है, तो आपको ये हेडिंग नहीं लिखनी है, केवल आपको ट्रू फॉल्स ही करने हैं। यहाँ पे देखिए ए है, क्वेश्चन है द मेजर ऑफ ए कंप्लीट एंगल इज़ 180 डिग्री। क्या कंप्लीट एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो 180 डिग्री होती है? ये तो फॉल्स है, क्योंकि 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल की होती है, कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट होती है 360 डिग्री। बी है एन ऑब्ट्यूस एंगल इज़ ग्रेटर दैन एन एक्यूट एंगल बट स्मॉलर दैन ए स्ट्रेट एंगल। जो ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो एक्यूट एंगल से तो ज़्यादा होता है, लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम होता है। तो ये ट्रू है, क्योंकि जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा यानी कि एक्यूट एंगल से भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं यानी प्रतिच्छेद करती हैं, हिंदी में इंटरसेक्ट को प्रतिच्छेद बोला जाता है, काटती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं? नहीं, उनको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन्हें परपेंडिकुलर लाइंस बोला जाता है। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनके बीच में डिस्टेंस होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डी है द इनर एंड आउटर स्केल्स ऑफ ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मीन्स यानी डी पर आपने देखा होगा इनर एंड आउटर दोनों तरफ नंबर्स मेज़र होते हैं, तो रीड द सेम मेजरमेंट एट 90 डिग्री। लेकिन आप चाहे इनर स्केल देखिए या आउटर स्केल देखिए, 90 डिग्री एक ही होता है। यहाँ पे देखिए डी है, ये आपका इनर स्केल के मेज़रमेंट है और ये आपकी आउटर स्केल की मेज़रमेंट है, और यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो इनर एंड आउटर दोनों के लिए सेम है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट है 285 डिग्री इज़ ए रिफ्लेक्स एंगल। 285 डिग्री एक रिफ्लेक्स एंगल है, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब ये आपको 8 क्वेश्चन मैंने बुक में ही करने के लिए बोला है, तो आपको बुक में ही करना है। 9 और 10 क्वेश्चन आपकी मैथ्स की नोटबुक में करने हैं। आपको जो भी हेडिंग बोली गई है कि कौन सी मैथ्स की नोटबुक में करनी है और कौन सी हेडिंग मैथ्स की बुक में करनी है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। थैंक यू।